जम्मू कश्मीर में कई देवी देवताओं के स्थल हैं। यहाँ उनकी बड़ी मान्यता है और दूर दूर से लोग यहाँ यात्रा और दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। आज हम एक ऐसे तीर्थ स्थल के बारे में बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। ये एक शक्तिपीठ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं शक्तिपीठ के बारे में, इसकी यात्रा कब होती है, कैसे होती है और इससे जुड़ी अन्य जानकारी। दक्षिण जो जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के हिमालयन लैंडस्केप में स्थित है, अपनी शांति, एकांत और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसे लंबे समय से ऋषियों और स्थानीय समुदायों द्वारा एक ऐसी भूमि माना जाता है जहां दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। ट्रेडिशनल स्टोरीज और स्कॉलर रिसर्च के अनुसार दक्षिण न केवल तपस्वियों का स्थल था, बल्कि यहाँ ऋग्वेद और अथर्ववेद के कुछ हिस्से भी रचित किए गए थे। कहा जाता है कि यहाँ की गुफाएं ऋषियों और मुनियों के लिए ध्यान की जगह थी, जो उन्हें आध्यात्मिक अनुभव और शास्त्रों के चिंतन के लिए शांति प्रदान करती थी। दक्षिण में अनंतनाला के तट पर स्थित है हुदमाता का मंदिर। जम्मू से लगभग 310 किलोमीटर और किश्तवाड़ से 82 किलोमीटर दूर ये मंदिर इस क्षेत्र के आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में देवी शक्ति की पूजा का बड़ा महत्व है और विशेष रूप से शक्तिवाद के संदर्भ में हुदमाता की पूजा बहुत गहरी श्रद्धा प्राप्त करती है। उन्हें दक्षिण की संरक्षक देवी माना जाता है, जिन्हें लोग शक्ति और सुरक्षा का अवतार मानते हैं। हुदमाता की पूजा खासकर वार्षिक हुद यात्रा के दौरान की जाती है, जो एक आध्यात्मिक यात्रा है जो देवी पूजा की प्राचीन परंपराओं को दर्शाती है। दक्षिण का प्राकृतिक दृश्य, यहाँ बहती हुई नदियाँ, घने जंगल और बर्फ से ढकी धाराएं शक्ति की पूजा में योगदान करती हैं और इसे प्रकृति और पवित्र भूगोल से जोड़ती हैं। अब ये कहानी तो आप में से कुछ लोगों ने पहले भी सुनी होगी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में दक्ष प्रजापति नामक एक शक्तिशाली राजा की एक बेटी थी सती, जो भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। हालांकि राजा दक्ष ने इस विवाह को अस्वीकार कर दिया, लेकिन सती ने अपने पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर भगवान शिव से विवाह कर लिया। इसके बाद राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया सिवाय भगवान शिव और माता सती के। जब ऋषि नारद ने माता सती को इसके बारे में बताया तो वह भगवान शिव से आग्रह करती है कि वह भी इस यज्ञ में भाग ले, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। फिर भी माता सती अकेले ही यज्ञ में शामिल हो गई। यज्ञ में माता सती का अपमान हुआ। राजा दक्ष ने भगवान शिव की भी निंदा की, जिससे माता सती बहुत दुखी हो गई और खुद को हवन कुंड में बलिदान कर दिया। भगवान शिव को माता सती की मृत्यु के बारे में पता चला तो वह क्रोधित होकर वहां पहुंचे। उनके क्रोध में उन्होंने वीरभद्र नामक एक योद्धा को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर दिया और राजा दक्ष का सिर काट दिया। भगवान शिव ने माता सती के जले हुए शरीर को अपने हाथों में उठा लिया और तांडव नृत्य शुरू कर दिया। जब देवताओं ने देखा कि भगवान शिव के क्रोध से ब्रह्मांड को संकट हो सकता है, तो भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जो पूरे भारत में फैल गए। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे, उन स्थानों को शक्ति पीठ माना गया और ये पवित्र स्थल बन गए। और दक्षिण वह जगह है जहाँ माता सती का गला गिरा और इसे भी एक शक्ति पीठ के रूप में पूजा गया। हुदमाता का मंदिर अनंतनाला घाटी में हुदकुंड पर्वत पर स्थित है और इसे एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। ये मंदिर न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा त्रिशंडेश्वर भैरव नामक एक और मंदिर यहाँ स्थित है, जो भगवान शिव के उग्र रूप भैरव को समर्पित है और शक्तिपीठ परंपरा का हिस्सा है। हुदमाता की पूजा मुख्य रूप से हुदकुंड पर्वत की चोटी पर की जाती है, जो इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। यहाँ के स्थानीय लोग देवी को शक्ति, मातृत्व व सुरक्षा का अवतार मानते हैं। सामान्य रूप से इस यात्रा का मार्ग जम्मू के विभिन्न पवित्र स्थलों से होकर गुजरता है, जिसमें मंदिरों, नदियों और पर्वतीय स्थलों के दर्शन होते हैं। ये यात्रा 7 दिनों में पूरी होती है और इसे पवित्र तीर्थ यात्रा माना जाता है। इस साल यानी 2025 में हुदमाता यात्रा 26 जून 2025 को शुरू होगी। ये यात्रा एक भौतिक और आध्यात्मिक यात्रा का संगम है, जो प्रकृति और धार्मिकता को एक साथ जोड़ती है। ऐसी अन्य जानकारी के लिए JNK जंक्शन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।